नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पर एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती आई है, ये एसएससी जीडी। और अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, तो जरूर आप इसमें अप्लाई करिए। और एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी जो ये आई है, इसको अपन देख लेते हैं आज। इसके अंतर्गत देखिए एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत जो ये वैकेंसी है, इसमें अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना चाहते हैं तो इसकी डेट देखिए आप 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 5 सितंबर 2024 से लेकर के 14 अक्टूबर तक ये डेट है, तो इस डेट में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट अगर हम देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट देखो 14 अक्टूबर है 2024। 5 सितंबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए हैं, 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और इसके फॉर्म आप डाल सकते हैं। लास्ट डेट अगर हम देखें ऑनलाइन फी पेमेंट की तो 15 अक्टूबर रखी गई है, तो फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 15 अक्टूबर है। यहाँ पर अगर हम किसी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसको सुधार के लिए मौका दिया जाता है। तो उसकी विंडो आपकी देखो 5 ये नवंबर 2024 से लेकर के 7/11/2024 तक ये चालू रहेगा, तो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। अभी फिलहाल एग्जामिनेशन की कोई डेट ऐसी आई नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट है और उसके अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो जनवरी-फरवरी 2025 रखी गई है। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जनवरी-फरवरी 2025 में होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम एसएससी जीडी की बात करें तो देख सकते हैं आप, आपका पे स्केल लगभग देख सकते हैं आप 21,700 से लेकर के 69,100 तक ये आपका सैलरी का रहेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे बीसीएफ हुआ, बीएसएफ के अलावा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और इसके साथ साथ एआर, एसएसएफ, एनसीबी, इनको मिला करके अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए आप 39,481, ये देखो आप 39,481 39,481 वैकेंसी निकली है टोटल। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है ये अपने आप में 39,481। तो एसएससी जीडी के लिए बढ़िया मौका है, जिसमें आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये इस प्रकार से आप अलग अलग पदों पर डाल सकते हैं। और ये 39,481 टोटल पद हैं। देखिए आप आगे अगर हम बात करें एज लिमिट की और अगर हम बात करते हैं देखो एग्जामिनेशन की, तो कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होने वाला है आपका। और इसके अंतर्गत 4 पार्ट रहेंगे, 4 सेगमेंट रहेंगे, 4 सब्जेक्ट रहेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो पार्ट ए के अंतर्गत देखो रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपको पता होना चाहिए 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो ऐसे करके 40 नंबर का ये रहने वाला है रीजनिंग। आगे अगर हम पार्ट बी की बात करें तो इसमें जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और टोटल 20 क्वेश्चन देखो इससे संबंधित भी हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो ऐसे करके 40 नंबर का ये भी है। पार्ट सी में आपको मैथ्स पूछा जाएगा और मैथमेटिक्स के देखिए 20 प्रश्न होने वाले हैं, प्रत्येक 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो ऐसे करके 40 नंबर का ये भी आएगा। पार्ट डी में आपको इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल रखना है। आप इंग्लिश भी रख सकते हैं, आपको लगता है इंग्लिश हमारी कठिन है तो आप हिंदी रख सकते हैं। और ऐसे करके देखो इसके भी 20 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का और ऐसे करके 40 मार्क्स का ये भी रहेगा। तो ऐसे करके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं और टोटल अगर हम देखते हैं तो ये टोटल 160 मार्क्स का रहेगा टोटल पेपर। और 160 नंबर का जो ये पेपर है ये आपको 60 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। ड्यूरेशन दिया गया है देखिए आप टाइम का, तो टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा। 4 सेगमेंट रहेंगे आपके पास। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जिसमें देखिए आप इंग्लिश किसी को अगर कठिन लग रही है तो उसके लिए हिंदी भी ऑप्शनल में है, तो वो हिंदी से भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर के 23 साल तक। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 18 से लेकर के 23 साल के जो बच्चे हैं ये फॉर्म इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो SC ST के लिए देखो इसमें थोड़ा सा छूट रहेगी और 5 साल की लगभग छूट रहेगी। जैसे मान लीजिए 18 से लेकर के 23 साल तक आप भर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 साल का छूट है, मतलब इसके लिए आप 28 साल तक एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC के लिए 3 वर्ष की देखो छूट प्रदान प्राप्त होती है। ऐसी अलग अलग एक्स सर्विसमैन होते हैं जो, उनको भी छूट दी गई है 3 साल की। तो कहने का मतलब है कि एज लिमिट वैसे तो 18 से 23 साल है,
लेकिन अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा एज को लेकर के थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, टाइम को थोड़ा बढ़ाया गया है। तो ऐसे करके अगर आप इस एज से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर इसको डालिए। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।